नमस्कार। विश्व शांति दर्शन की ओर से मैं श्री राम शिंदे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दीपावली के अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए थे इस न्यूज मैगजीन के कुछ खास संस्करण। आज का ये संस्करण इनमें आखिरी संस्करण है और आज का विषय है वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव। आइए पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। महाराष्ट्र में मिली वन्य जीव योजना को मंजूरी। वन्य जीवों और पक्षियों को अब कुत्ते बचाएंगे। हाथी, वो भी बिना लंबे दांतों के। नए प्राणियों के साथ खुलेगा पुणे का राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय। 10 वर्षीय वन्यजीव योजना बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। आइए देखते हैं क्या है ये योजना। महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव कार्य योजना तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए व्यापक उपायों का प्रस्ताव है। कार्य योजना 2021 से 2030 तक 10 साल की अवधि के लिए तैयार की गई है। राज्य योजना को 12 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसमें दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण, अवैध शिकार पर नियंत्रण और वन्य जीवों का अवैध व्यापार, मानव वन्य जीव संघर्षों पर उपाय योजना और बचाव कार्य शामिल हैं। वन्य जीव स्वास्थ्य प्रबंधन, क्षेत्रीय जल पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, तटीय तथा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण और वन्यजीव पर्यटन, इनमें संरक्षण जागरूकता, सार्वजनिक भागीदारी को मजबूत करना, अनुसंधान और निगरानी, वन्यजीव क्षेत्र के लिए स्थायी वित्त पोषण सुनिश्चित करना, राज्यों में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को मजबूत करना और विस्तारित करना, ये सारी बातें शामिल हैं। संबंधित सरकारी विभागों और गैर सरकारी संगठनों की समिति गठित करके योजना को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। यह योजना तटीय, समुद्री और अंतर्देशीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आवास संरक्षण और संकटग्रस्त प्रजातियों पर विशेष ध्यान देगी। यह वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आउटरीच कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहित करता है। इन बातों के महत्व और लोगों की भागीदारी पर प्रकाश भी डालता है। लद्दाख में वन्य जीवों और पक्षियों को बचाने के लिए अब लद्दाखी कुत्ते मदद करेंगे। देखते हैं इस दिशा में क्या किया जा रहा है। लद्दाख के जानवरों और पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों पर हमले के कारण सरकार ने आज ठंडे रेगिस्तान में तैनात सेना और अन्य बलों को लद्दाखी कुत्तों को पालने, उन्हें प्रशिक्षित करने और सशस्त्र बलों की सेवा में इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। पिछले कुछ वर्षों में लद्दाख में जंगली कुत्तों का आतंक रहा है। वे विदेशी वन्यजीव प्रजातियों का शिकार कर रहे हैं, क्योंकि वे रसोई से बचे हुए सेना के शिविरों और होटलों के भोजन की बर्बादी पर पनपते हैं। जंगली कुत्ते काली गर्दन वाले सारस, उनके अंडे और हिम तेंदुओं पर हमला करते हैं। काली गर्दन वाली क्रेन को इस क्षेत्र में बहुत सम्मान दिया जाता है और कई मठों में अन्य आध्यात्मिक कला के साथ इन क्रेनों के चित्र भी लगे हुए हैं। लद्दाख सरकार के प्रधान सचिव पवन कोतवाल ने इस विभाग के वन्यजीव क्षेत्रों में कई गतिविधियों पर चर्चा और सुव्यवस्था के लिए एक बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि सेना और अन्य बलों को लद्दाखी कुत्तों को प्रशिक्षित करने और सशस्त्र बलों तथा अन्य सुरक्षा बलों द्वारा गार्ड कुत्ते के रूप में इन्हें इस्तेमाल करने की संभावना तलाशनी चाहिए। एक अध्ययन के अनुसार मोजाम्बिक में हाथियों की नई पीढ़ी लंबे दांत यानी टस्क के बिना पैदा हो रही है। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। हाथियों के बाहर निकलने वाले दांत, जिन्हें टस्क्स कहते हैं, उनके बहुत काम आते हैं। इसे वे दूसरे हाथियों और जानवरों से लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे वो खाना तोड़ सकते हैं, पानी के लिए जमीन खोद सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से अफ्रीका में हाथीदांत के लिए हो रहे गहन शिकारी गतिविधियों का असर कुछ और ही हो रहा है। नए शोध से पता चला है कि अफ्रीका के मोजाम्बिक में सालों चले आ रहे गृह युद्ध और
शिकार की वजह से अब वहां के हाथियों की बहुत बड़ी जनसंख्या में कभी बाहर आने वाले दांत नहीं दिखाई देंगे। सन 1977 से 1992 के बीच मोजाम्बिक में हुए संघर्ष के दौरान दोनों तरफ के लोगों ने अपने युद्ध का खर्च चलाने के लिए हाथियों के दांतों के लिए उनका शिकार किया। इस हिस्से में जो अब गोरंगोसा नेशनल पार्क है, उसमें 90% हाथी मारे जा चुके हैं। बचे हुए हाथियों में एक समानता होने की संभावना रही है। यहाँ बची हुई आदि मादाओं को तो प्राकृतिक रूप से ऐसे दांत नहीं होते हैं। वहीं युद्ध से पहले 5वें हिस्से के हाथियों में बाहर के दांत नहीं थे। हाथियों के इन बाहर के दांतों के लिए आनुवंशिकी तौर पर जीन्स जिम्मेदार हैं। सवाना हाथी कभी बाहर के दांत वाले होते ही नहीं थे। अब ऐसे हाथी सामान्य हो गए हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार युद्ध के बाद बची मादाओं द्वारा अगली पीढ़ी को जीन्स सौंपने के मामले में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। इन मादाओं की आधी संतानें अब बिना बाहरी दांत के पैदा हो रही हैं। इससे भी अजीब बात यह है कि 2/3 संतानें मादा ही पैदा हो रही हैं। इस तरह कुदरत की मदद से हाथी अपने आप को शिकारी से बचा रहे हैं। लंबे अंतराल के लिए बंद रहने के बाद पुणे का राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय कुछ नए प्राणियों के साथ खुलने की तैयारी में है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। पुणे में कातरा स्थित राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय नवंबर के दूसरे सप्ताह तक फिर से खोलने की तैयारी जारी है। राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर के निदेशक राजकुमार जाधव ने कहा कि कुछ नए प्राणी प्रदर्शित किए जाएंगे, जैसे कि एशियाई शेर, जो एक विनिमय कार्यक्रम का एक हिस्सा है। राजकोट चिड़ियाघर की तरफ से आई सफेद शेरनी, एक भारतीय विशाल गिलहरी और एक जंगली बिल्ली इनमें शामिल है। चिड़ियाघर के दोबारा खुलने से पहले इन जानवरों को उनके बाड़ों में हिला दिया जाएगा। लकड़बग्घे और 4 सींग वाले मृगों के लिए नए बाड़े बनाए गए हैं और एशियाई शेरों के लिए एक बाड़े पर काम चल रहा है। जाधव ने कहा कि एक नई ऑनलाइन बुकिंग और टिकट प्रणाली भी लागू की जा रही है, जो आगंतुकों के लिए सुविधाजनक होगी। आईटी प्रमुख राहुल जगताप के अनुसार एक क्यूआर कोड और विभिन्न ऑनलाइन भुगतान विकल्प भी पेश किए जा रहे हैं। इसी के साथ आज के इस न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।